जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप जहाँ भी हैं, आप सबका स्वागत, वेलकम, थैंक यू। तो मंजीत सुंदर साहब, मंजीत साहब आपने तो आधा घंटा पहले ही मुझे मैसेज दे दिया था, सत श्री अकाल आपको भी। अच्छा जी, समीना साहिबा वालेकुम सलाम, थैंक यू, आप भी आ गई यूट्यूब पे। यूट्यूब से तो मुझे 2 मैसेज आ गए और फेसबुक से प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें ताकि पता चले कि फेसबुक पे भी हम फेसबुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमें फेसबुक पे बड़ी मुश्किल हो रही है, बिग ब्रदर जो है ना डंडा लेके हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो इसीलिए हमने फेसबुक का एक बिल्कुल कॉपी पेज क्रिएट किया है। जो हमारा ये इस वक्त पेज है वो पेज बिल्कुल उसी की कॉपी है। उसका मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये देख लें। आप सब लोग जो भी हैं प्लीज उस पेज को जाके तो लाइक कर दें, ठीक है ना। जितने भी आप लोग ये मैंने लिंक कर दिया है, इसको आप क्लिक कर दें। तो बल्कि ये जो तीसरे नंबर पे जो कंपनी का लोगो है वो पेज है, क्योंकि ये जो लाइव ट्रांसमिशन है ये उस पेज से भी लाइव हो रही है। अच्छा जी, अमनदीप साहिबा सत श्री अकाल। एक और साहिबा आपको भी हेलो, थैंक यू। पमी साहिबा हेलो आपको भी। अच्छा जी, रणवीर कंडोला साहिबा हेलो, थैंक यू। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सबका बड़ा शुक्रिया। मैंने अपनी दुबई ऑफिस की पोस्ट लगाई थी, आपने सबने जो है बड़ी अच्छी विशेष दी, मुझे बड़ा इंकरेज किया। तो जी बलजीत साहिबा सत श्री अकाल, थैंक यू। अच्छा जी, मजीद लोग आपको मुझे नजर तो ज्यादा लोग आ रहे हैं लेकिन मेरे साथ हेलो हाय नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? आप छुप के क्यों बैठे हैं? नवीन कुमार साहब जनाब हेलो आपको भी। जी नवीन साहब ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग बाकी भी मैसेज कर दें मुझे, जो जो आए हुए हैं। 22 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, 24 हो गए हैं। हरमन साहिबा हाँ जी, फ्रॉम फेसबुक जी, ठीक है, थैंक यू। नेचर ब्यूटी सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी थैंक यू। जगतार साहब गुड मॉर्निंग जनाब, थैंक यू। सकतार सिंह बल साहब जनाब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जनाब। आगे सी ठीक है। अच्छा जी, तो फेसबुक से भी आ गया। फेसबुक का जो हमारा काई बलोच, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई बलोच साहब, नए हैं आप, मुझे आप कौन है काई बलोच साहब? आपका तो चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलें आज हमने बात करनी है फैटी लिवर पे, ठीक है। तो फैटी लिवर क्या है, क्यों हो जाता है, और अगर हो जाए इरफान अजीज, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा इरफान साहब आप हैं, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान, जी मैं समझ गया हूँ। जी बलजीत साहिबा आपने पैरासाइट क्लिनजर सप्लीमेंट लिया है हमसे, आप बिल्कुल 12 साल के बच्चे को दे सकती हैं। वैसे तो 12 छोटे बच्चों के लिए हमने ड्रॉप्स भी बनाए हुए हैं, तो वो भी हम देते हैं, लेकिन आप कैप्सूल भी दे सकती हैं, ठीक है ना। आप बेशक एक कैप्सूल रात को सोने से पहले दे दिया करें, रात को, तो दैट शुड बी इनफ। तो उससे उनका पैरासाइट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जी नवीन साहब, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आ गई है, बहुत बड़ी तबाही आ गई है, और बड़ी हालत जो है इस वक्त यूं समझ लें कि तकरीबन 1 करोड़ इंसान जो है पाकिस्तान में वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, ठीक है ना। और बदकिस्मती से हमारी पाकिस्तानी रियासत को, पाकिस्तानी रियासत के इदारे जो हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं, उनको सिवाय आपस में लड़ने के और कोई काम है ही नहीं है। जी तसव्वुर साहब बिल्कुल ठीक है जनाब, आप भी आ गए हैं। बीनू साहिबा गुड मॉर्निंग आपको भी। जरा लिख दिया करें ना बीनू साहिबा, आप मेरा ख्याल है कि कनाडा से हैं ना। अच्छा हरकिरण कौर साहिबा, देखें विटामिन डी सप्लीमेंट जो है हमारा, इसकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत कम सप्लीमेंट होंगे आपको वर्ल्ड में मिलेंगे ऐसे,
जैसा विटामिन डी का सप्लीमेंट हमने बनाया है। अब आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको क्वेश्चन लगा देता हूँ स्क्रीन पे। तो आपने कहा है कि व्हाट पोटेंसी ऑफ केयर एंड क्योर विटामिन डी सप्लीमेंट। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हमने 2 चीजें डाली हैं। याद रखें कि विटामिन डी अकेला जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है जब तक उसके साथ विटामिन K2 नहीं डाला जाएगा। ये दोनों टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो यही काम, क्योंकि देखें, मैं समझता हूं कि बहुत कम कंपनियां ऐसी होंगी जो सप्लीमेंट मार्केट में दुनिया में जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को रिसर्च ओरिएंटेड बनाया है, यानी पहले रिसर्च की है, उसके बाद उस रिसर्च की बेसिस पे प्रोडक्ट को फार्मुलेट किया है। चाहे आप हमारी जो डायबिटीज की प्रोडक्ट डाया केयर है वो देखें, तो एक एक इंग्रेडिएंट पे आपको सैकड़ों की तादाद में रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। इस तरह से हमने वो इंग्रेडिएंट इकट्ठे किए। तो डी प्लस जो है, इसमें 5000 इंटरनेशनल यूनिट हमने डाले हुए हैं विटामिन डी के एक गोली के अंदर, 5000 इंटरनेशनल यूनिट, और साथ ही 125 माइक्रोग्राम इसके अंदर विटामिन K2 भी डाला हुआ है। और विटामिन K2 हमने उसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म में डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा विटामिन डी का सप्लीमेंट जब आप लोग यूज करते हैं तो आपको 2-4 दिनों के अंदर डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाता है। देखें, सप्लीमेंट के बारे में या ये जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, ये नेचुरल मेडिसिन होती हैं, इनके बारे में एक तासुर ये है कि जी आप खाते रहो तो बस ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फर्क पड़ रहा है। हमारे सप्लीमेंट जितने भी हैं, आप जब लेना शुरू करेंगी तो आपको 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी बॉडी के अंदर उनके इफेक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं ये सप्लीमेंट। तो हरकिरण साहबा, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अच्छा जी, गुरविंदर कौर गिल साहबा, हेलो जी। मीनू साहबा, यस फ्रॉम कनाडा, बिल्कुल मैंने पहचान लिया था आपको। रबीना साहबा, वालेकुम सलाम। यहाँ जी, बिल्कुल आपका सीबीडी का मुझसे रोज पूछते हैं ऑफिस वाले, लिंक मांगते हैं उसका, और रोज मैं वादा करता हूँ कि आज मैं बैठूंगा, मुझे बैठ के सर्च करनी पड़ेगी और अच्छा सा ब्रांड आपके लिए ढूंढना पड़ेगा। तो कोशिश करूंगा कि कल आपको जरूर दे दूं, और संडे जब हमारा ऑफिस, यूके ऑफिस खुलेगा, तो आपको फिर हमारे ऑफिस से फोन आ जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। चलें जी। अच्छा, एक और सब, एनी ऑफर ऑन सप्लीमेंट? जी बिल्कुल, हमारी अब विटामिन सी पे ऑफर है, हमारी बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर है। यानी यूं समझ लें कि कौड़ियों के भाव विटामिन सी मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर आदमी को मजा आ जाए विटामिन सी के रिजल्ट का, ठीक है। तो विटामिन सी पे तो बहुत जबरदस्त ऑफर है हमारी, वो चेक कर लें हमारे यूके लंदन ऑफिस से। इसके अलावा सिल्वर पे भी ऑफर है, और मेरा ख्याल है विटामिन डी पे भी हमारी ऑफर है, डी प्लस पे, ठीक है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जैसे ही विंटर शुरू होगा, यूरोप में, यूके में, यूएस में, कनाडा में विंटर शुरू होगा, तो मेरा इरादा है कि जो आयोडीन का सप्लीमेंट है हमारा, उस पे बेहतरीन किस्म की आप लोगों को ऑफर दूं। और इसके अलावा जो हमारा मेलाटोनिन का सप्लीमेंट है, क्योंकि मेलाटोनिन जो है ना, इसकी जैसे जैसे रिसर्च आगे जाती जा रही है, लोगों की आंखें खुलती जा रही हैं। मुझे तो इसका 3 साल पहले ही पता चल गया था कि ये खुदा की तरफ से बनाई हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, और ये हमारी इंसानों की खुशकिस्मती है कि इसे हमने बनाना शुरू कर दिया लैब में नेचुरल तरीके से, मेलाटोनिन हार्मोन को। तो मेलाटोनिन हार्मोन पे भी मैं चाहता हूं कि विंटर शुरू होने से, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन प्रूव हो गया है कि ये जो एक फ्रॉड किस्म का इन्होंने वो छोड़ा था जरासीम, मैं नाम भी नहीं लेता उसका, फिर वो शो को रोक देते हैं, तो वो जो है उसके खिलाफ भी ये हार्मोन जो है उसको किल करने में काम देता है। तो मेलाटोनिन पे हम देंगे, जरूर देंगे ऑफर, बस आप देखती रहें। अच्छा जी, मार साहब, थैंक यू वेरी मच जनाब। तलहा तलहा अहमद, ये तलहा अहमद साहब जी, थैंक यू जनाब, आप भी नए आ रहे हैं मुझे लगता है।
जी इमरान साहब, बहुत मेहरबानी जनाब, आप रावलपिंडी से तशरीफ लाए हैं, थैंक यू। अच्छा जी, और कौन कौन है? अटेंशन, अच्छा जी, फरजाना हेयर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा फरजाना साहिबा, आप फरजाना रिजवाना, फरजाना आप कैसानी साहब की मिसेज है मेरा ख्याल है, शायद वही होंगी आप। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा तला साहब आप पाकिस्तान से हैं। एक तला मेरा क्लास फेलो भी है, मैं डर गया था कि वो ही ना कर रहा हो मुझे। अच्छा जी, परविंदर कौर साहिबा सत श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ भी। जगदार साहब आप कह रहे हैं कि माई वाइफ 30 इशू। अच्छा आपका क्वेश्चन जो है ना, ये मैं लगाता हूं यहां पे ताकि सारे लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर इसका मैं आपको जवाब देता हूं। देखें जगतार साहब, बात ये है कि हमारी जिस तरह से खुदा ने हमारी बॉडी को बनाया ना, मैंने बड़ी दफा ये चीज समझाई है कि हम में से हर किसी को मुकम्मल तौर पे दूसरे से डिफरेंट बनाया है। जिस तरह से हमारी शक्लें मुख्तलिफ हैं, मैं मिसाल देता होता हूँ कि ये जो उंगली है, इस पे ये जगह पे ये जो लाइनें लगी हुई हैं जिन्हें हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, आप देखें कि 7.5 अरब इंसान है इस वक्त दुनिया में, किसी दो की ये इतनी सी जगह पे बनी हुई लाइनें नहीं मिलती। ठीक है ना? क्या मैसेज है ये? मैसेज ये है खुदा की तरफ से कि वो खुदा ने हम में से हर किसी को एज ए कंप्लीट इंडिविजुअल तैयार किया, बनाया है। ठीक है ना? शायद मेरी शक्ल मेरे मेरे बेटे की शक्ल मेरे मुझसे थोड़ी बहुत मिलती होगी, या मेरी शक्ल अपने वालिदैन से हल्की फुल्की मिलती होगी, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पे इंडिविजुअल के तौर पे इस दुनिया में आया। अब आते हैं आपके मसले की तरफ। आप कहते हैं कि जी वो जब दाल खाती हैं, ब्लैक और चने की दाल या राजमा खाती हैं, अब ये एग्जैक्टली आपकी मिसेस जो है उनका प्रॉब्लम है जो मेरा है। ठीक है ना? अब एक जो इंडिविजुअल के तौर पे जब खुदा ने बनाया है, तो कुछ खुराकें जो हैं वो हमारे लिए बेस्ट हैं और कुछ खुराकें हमारे लिए वर्स्ट हैं, हमें उनको अवॉइड करना होता है। चना मेरे लिए प्रॉब्लम है, जब भी मैं चने की दाल खाऊंगा, चने की सालन खाऊंगा, कुछ भी ऐसी चीज खाऊंगा जिसके अंदर चना होगा, तो मुझे ब्लोटिंग होगी। ठीक है ना? मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, सर में दर्द भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन आपको मैं कहता हूं कि आप अपनी मिसेस को कहें कि वो मूंग दाल खा के देखें, उनको बिल्कुल 1% प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उन्हें वो रेड लेंटल जिसे मसूर की दाल कहते हैं, लाल दाल जो होती है, मेरी फेवरेट है। ठीक है ना? वो आप अपनी मिसेस को कहें खा के देखें, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना? ये जो फूड है, ये कैसे हर इंसान के लिए इंडिविजुअली बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है, इस पे किसी दिन बैठ के पूरी डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है? अच्छा जी, हाँ जी। अब ट्राइग्लिसराइड के बारे में फहद रजा बलोच साहब आप कह रहे हैं। देखें फहद साहब, अभी ये जो मैं फैटी लिवर की तरफ आ रहा हूं ना, इसी के अंदर मैं ट्राइग्लिसराइड की बात करता हूं। ठीक है ना? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फैटी लिवर है क्या चीज। फैटी लिवर ये है कि लिवर के अंदर, अब याद रख लें कि फैट को हमारे जिस्म में स्टोर होने के लिए खुदा की तरफ से चंद एक खास जगह बनाई गई हैं, वो स्टोरेज एरिया है फैट के। अगर फैट उनके अलावा कहीं भी जाके एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, तो वो प्रॉब्लम है, वो एबनॉर्मल है। इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है, आपकी बॉडी गलत रास्ते पे जा रही है। ठीक है ना? अब या तो फैट को पेट पे इकट्ठा होना चाहिए, या हिप्स पे होना चाहिए, या ये जो साइडें होती हैं जिन्हें हम लव हैंडल कहते हैं, फैट को यहां इकट्ठा होना चाहिए, या हमारी स्किन के नीचे होना चाहिए। स्किन के नीचे लेयर होनी चाहिए फैट की। ये है प्रॉपर जगह फैट के इकट्ठे होने की। मींस ये स्टोरेज एरियाज हैं। फैट जो है ये एक एनर्जी है, ये स्टोरेज टैंक है, जो हमारी बॉडी जब हमारे उसके पास हम भूखे होते हैं, ग्लूकोज नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती, तो वो फैट को उठाती है, उसको तोड़ती है और वो उसको कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में। ठीक है ना? अब होता ये है कि जब हम बीमार होते हैं, बीमार किस तरह से होते हैं कि
जब हमारी बॉडी डायबिटीज की तरफ जाना शुरू हो जाती है, शुगर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है तो फिर ये होता है कि हमारी बॉडी उस शुगर को, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस कहां आता है? हमारे मसल्स में आता है। इसलिए वो लोग जिनके पेट पे फैट इकट्ठा होता है उनको बाज़ का बड़ी जल्दी टांगे उनकी थकना शुरू हो जाती हैं, खास तौर पर काफ मसल्स जो हैं, जिन्होंने असी पंजाबी च पिन्नियां कहते हैं, पिन्नियां च दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिम्टम होता है कि उनके मसल्स जो हैं वो अब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, वो शुगर को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला स्टेप गलत रास्ते पे चलते हुए बॉडी को ये मिलता है कि उनके मसल्स जो हैं वो शुगर को खाना बंद कर देते हैं, शुगर को लेना रेजिस्ट करते हैं शुगर लेने से। अच्छा, दूसरे स्टेप में हमारा लिवर जो है वो रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, वो ग्लूकोज को अपटेक बंद कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। जब ग्लूकोज जो हमारा लिवर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, तो फिर जब शुगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही होती है तो फिर लिवर उस शुगर को ट्राइग्लिसराइड बना के और फैट की सूरत में उनको बना के वो स्टोर करना शुरू कर देता है, या ब्लड में भेजना शुरू कर देता है, या लिवर के अंदर इटसेल्फ लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है फैट सेल्स की। इसको हम कहते हैं फैटी लिवर, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड के बारे में फहद साहब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने के लिए दो चीजें करनी जरूरी है। पहली बात तो आपको लिवर की हेल्थ जो है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना है और उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि फूड में कुछ चेंजेस मस्ट हैं। आपको हर किस्म के फ्रूट की कंजम्पशन बंद कर देनी है, क्योंकि फ्रूट और या फ्रुक्टोज जब भी आप लेंगे वो हमारा लिवर उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, फैट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, अगर आप ये करें तो, और एक्सरसाइज करने से भी जाहिर है ट्राइग्लिसराइड एक फैट ही है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और भूखे रहते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो तब आपकी बॉडी ट्राइग्लिसराइड को एज एनर्जी सोर्स यूज करके बर्न करती है और ये कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और क्वेश्चन देख लें। अर्ली प्यूबर्टी, बलजीत साहबा बड़ा मजे का क्वेश्चन किया आपने। चलें मैं और क्वेश्चन देख लूं जी। एक और साहबा, हमारी कंपनी कोलेजन बिल्कुल नहीं बनाती है, कोलेजन मिल जाता है। अच्छा जी, अब ये किन्होंने पूछा? अमजद बुखारी साहब पूछ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब जी, देखें डॉक्टर साहब, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की काजेज जो है ना वो बड़ी सिंपल है। जब आप कमरे में बैठे रहेंगे, धूप में नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो रॉ मटेरियल है विटामिन डी बनाने के लिए। जब हमारी बॉडी को विटामिन डी की जरूरत होती है या हमारी बॉडी को हार्मोन बनाना होता है तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल का लेवल अप कर देती है। अब होता ही है बदकिस्मती से कि हम जाते हैं इन डॉक्टरों के पास जो रोबोट है, बेसिकली डिग्री होल्डर रोबोट जो होते हैं। तो ये डिग्री होल्डर रोबोट जो हैं ये आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे और उसमें कोलेस्ट्रॉल पैनल आएगा, और जैसे ही देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में हाई है, ये आपको डरा देंगे। ये आप कहेंगे जनाब डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है, आपको हार्ट अटैक का खतरा है, और अब आप ये गोली खाएं और कोलेस्ट्रॉल को कम करें। ये कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, आपसे आपकी हिस्ट्री लेंगे कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो गया हो और बॉडी विटामिन डी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बना रही हो, ताकि आप धूप में जाएं और वो कोलेस्ट्रॉल जब स्किन पे आता है तो उसके ऊपर जब धूप लगती है तो वो उसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा टूट जाता है, चेंज हो जाता है, और फिर वो टूटा हुआ चेंज शुदा मॉलिक्यूल लिवर में जाता है और लिवर उसको विटामिन डी बना देता है, ठीक है ना। तो याद रखें कि दो चीजें मस्ट हैं विटामिन डी बनाने के लिए, एक इनफ कोलेस्ट्रॉल होना बॉडी के अंदर और दूसरा धूप लगवाना। और पाकिस्तान जैसे इलाकों में तो अगर आप आधा घंटा धूप, अब अगर आपने चेहरे पे धूप नहीं लगानी कोई बात नहीं है, आप बैक साइड पे अपनी कमर पे धूप लगवा लें, मुंह छुपा के बैठ जाए, रंग काला नहीं होगा आपका। कमर पे 10-15 मिनट
और धूप भी लगवानी है तो पाकिस्तान जैसे इलाकों में आजकल तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप अगर आप 15 मिनट लगवा लें और आपने काफी सारा देसी घी खाया हो कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो आपका विटामिन डी का लेवल अप हो जाएगा। ठीक है ना। आपको मजे की बात बताऊं कि दुबई जैसी जगह पे जहां 365 दिनों में साल में से 360 दिन धूप होती है, यहाँ की पॉपुलेशन एक्सट्रीमली डेफिशिएंट है विटामिन डी में। उसकी वजह ये है कि हर कोई धूप से बचता है। ठीक है, कोई धूप में बाहर जाना पसंद नहीं करता। ये खुदा ने एक नेचुरल हमें एक मुफ्त में एक गिफ्ट दिया हुआ है और हम क्योंकि धूप में नहीं जाते हैं तो हम वो गिफ्ट नहीं मिलता, फिर हमें सप्लीमेंट खाना पड़ते हैं। और विटामिन डी जो है, विटामिन डी के बारे में एक चीज ज़हन में रख लें कि विटामिन डी के बगैर हम घुल घुल के, जैसे विटामिन सी के बगैर हम घुल घुल के आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं, इसी तरह विटामिन डी के बगैर ना हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, ना हमारी बोन फॉर्मेशन प्रॉपर्ली होती है, ना हमारे बाल प्रॉपर्ली बनते हैं, ना हमारी स्किन प्रॉपर्ली बनती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। लंग्स हमारे फंक्शन नहीं कर सकते विटामिन डी के बगैर प्रॉपर्ली। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको डॉक्टर साहब। हाँ जी, बर्मिंगम तो सत श्री अकाल गुरमुख सिंह साहब, थैंक यू जी। सही साहब, वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा जी, अमन साहिबा प्लीज आंसर। अच्छा, आप कह रही हैं, अच्छा आप फैटी लिवर पे तो बात होगी, चले मैं आपके क्वेश्चन के जवाब देता हूँ, मुझे भी मजा आ रहा है आपके सवालों के जवाब देने में। अच्छा, आप कह रही हैं कि अगर ब्रेस्ट के अंदर रसोली हो या जिसे हम कैंसर कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, तो क्या ब्रेस्ट का ऑपरेशन करवाना जरूरी है? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना है और कोई ट्रीटमेंट है विद योर सप्लीमेंट। देखें अमन साहिबा, एक चीज मैं बता दूं, अब ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है। वो कैंसर स्टेज 1 का है। याद रखें कि रसोली जो होती है ना, वो एक, अब ये मेरी उंगली है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है, इस पे एक छोटा सा ना दाना बना हुआ है, छोटा, ये पिछले 25-30 सालों से ये बना हुआ है। ये भी रसोली है, ये भी ट्यूमर है, लेकिन ये बिनाइन है। रसोलियां या ट्यूमर दो तरह के होते हैं। एक एक वो होते हैं जो स्प्रेड होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं, जो फैलते हैं, वो डेंजरस होते हैं। एक होते हैं बिनाइन, वो खड़े रहते हैं, वो नहीं फैलते। लेकिन बिनाइन ट्यूमर के अंदर एक रिस्क होता है कि वो कभी भी, यानी वो एक तरह का बारूद पड़ा हुआ है, कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, यूं समझ लें। तो इसलिए बिनाइन ट्यूमर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन बिनाइन ट्यूमर का ये होता है कि अगर जिनको भी रसोली है या कोई ब्रेस्ट के अंदर, तो पहले तो वो चेक करें कि ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, कैंसरस है, फैलने वाली है, फिर ये कौन से स्टेज पे है, ठीक है, और कितनी बड़ी है, कितने एमएम की है। ठीक है, ये चीजें, और फिर जिनको ये है उनकी एज क्या है, उनकी हार्मोनल प्रोफाइल कैसी है, उनका वेट बढ़ा हुआ है, उनके पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनको हॉट फ्लैशेस होते हैं कि नहीं होते, बहुत सारी चीजें अमन साहबा काउंट करती हैं। तो इसीलिए हम लोग सप्लीमेंट देते हैं कि जब मेरे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं तो मैं उनकी पूरी हेल्थ को असेस करने के बाद मैं देखता हूं कि ठीक है, पहले हम इनकी बॉडी को सीधे रास्ते पे डाल दें, इनके हार्मोन्स को हम बैलेंस कर दें, इनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट दे दें, इनकी बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसको करेक्ट कर दें, तो बाद सूरतों में वो कैंसर की ग्रोथ खुद ब खुद रुक जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अवेश राणा साहब जी, थैंक यू जनाब जी। आ गए हो जनाब राजवीर साहब, लेट हो गए हो तुसी। अच्छा जी, रानी साहिबा थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अच्छा जी, गुरमिंदर कौर साहिबा सत श्री अकाल। सर मेरी टांग में वेन ब्लॉक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन इधर ही लगाता हूँ। आपकी टांगों में वेन ब्लॉकेज हुई है, जिसकी वजह से बहुत पेन है। अच्छा, चला भी नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, इसको लेग एंजाइना भी कह देते हैं बाज़ का।
देखें, वेन की ब्लॉकेज का मतलब है कि क्या आपकी वहां पे क्लॉट आ गया। अगर क्लॉट आ गया वहां पे और इस वजह से ब्लॉकेज हो गई है तो बहुत जबरदस्त किस्म के इसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं जो कि उन ब्लड क्लॉट्स को तोड़ देते हैं। ये बेसिकली मैंने बनाए थे हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, लेकिन जब से इन्होंने वो हमें लगाए हैं ना, वो फ्रॉडबाजी करके जो पूरी 2 सालों से इन्होंने करके दुनिया में और फिर वो लगा दिए टीके शीके, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की जिस्मों में क्लॉट बनने शुरू हो गए। तो हमने ये देखा है कि हमारी एक प्रोडक्ट है हीमोकेयर के नाम से, नेचुरल प्रोडक्ट है, वो क्लॉट को खत्म कर देती है, उससे ये क्लॉट बनते ही नहीं है और बने हुए क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल वे से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आप तो बिल्कुल यंग लग रहे हैं मुझे, तो या तो ऐसा करें कि मुझसे कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप पे कर लें, अपनी डिटेल भेजें, बात करूंगा तो फिर आपको कोई गाइड कर सकता हूँ। सुविंदर साहब सत श्री अकाल जनाब, थैंक यू। निकी साहिबा थैंक यू वेरी मच जी। नुमान साहब आप पाकिस्तान से हैं, चलें ठीक है। नमनेस इन हैंड, हाँ जी। निकी साहिबा आप कह रही हैं कि आपके हाथ जो है ना वो सो जाते हैं रात को जब आप सोती हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को उर्दू में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी वजह जो है इसकी अब फिर मैं इन स्टूपिड मेडिकल सिस्टम का नाम लूंगा, ये जो इडियट किस्म के लोग डिग्रियां लगा के बैठे होते हैं, अगर आप इनके पास जाएंगे तो ये आपके हाथों का इलाज करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये कहेंगे प्रॉब्लम आपके हाथों में है, ये आपके हाथों का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी नेक का प्रॉब्लम है। आपकी नेक में जो सर्वाइकल रीजन है उसमें इश्यूज हैं, उसमें प्रॉब्लम है। आप तकिया जो है, अगर मोटा तकिया थिक वाला यूज करती हैं तो प्लीज बारीक तकिया यूज करें। आप मैट्रेस जो है हार्ड मैट्रेस यूज करें, बल्कि बाद सूरतों में तो मैं कह देता होता हूँ कि बिल्कुल आप लोग हार्ड सरफेस पे सोएं। और अगर पॉसिबल है तो एक मशीन होती है, अगर आप यूके में हैं तो वो तकरीबन 140-50 पाउंड की मिल जाती है, इन्वर्शन टेबल उसको कहते हैं, वो यूज करनी शुरू करें तो उससे आपकी जो नेक है ये डी स्ट्रेच होती है। इस वक्त आपकी नेक जो है उसके मोरे जो हैं वो एक मोरा थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है और वो प्रेस कर रहा है नर्व को, और खास तौर पे जब आप सोती हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है और इसलिए आपको अपने हाथों में नमनेस महसूस होती है। इसका ताल्लुक ना ब्लड सर्कुलेशन से है और ना इसका ताल्लुक आपके हाथों में कोई डिफेक्ट है, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, नेक का प्रॉब्लम। जी जी रणवीर साहबा, मैं तो अब फेसबुक पे भी क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये मैं फिर एक दफा लिख देता हूँ, यहाँ पे फेसबुक का एक और पेज हमने क्रिएट किया, क्योंकि हमारा हमारा जो ये जो फेसबुक का पेज है ये किसी वक्त भी टोटली बंद हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बैन हो जाएगा। हमें बहुत सारे नोटिस वार्निंग्स ये वो इस तरह के काम हमारे साथ चल रहे हैं, तो इसीलिए हमने फौरी तौर पे एक शैडो पेज क्रिएट कर दिया है और मैं उस पेज पे ही अपने अब भी अगर आप ये लिंक जो नीचे आ गया है इसको क्लिक करेंगे उस पेज पे जाएं और रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक करें, ताकि फ्यूचर में अभी उस पेज को इन बदबख्तों की नजर में आने में साल 2 लग जाएंगे, तो फिर हम एक और बना देंगे, क्या करें, ठीक है ना। तो आप उस पेज को लाइक करें, वो क्योर के नाम से है, तो आपको इसका नीचे वो लिंक भी नजर आ रहा है, उसको क्लिक करें, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं रणवीर साहब मुझसे। हाँ जी राजेंद्र साहब, हाल तो आ गए हो जनाब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मनबीर कौर साहिबा, पटाखे निकल दे, अच्छा जी। मनबीर कौर साहिबा कह रही है कि वो 37 उनकी एज है और उनके जो जॉइंट्स हैं उनमें पटाखे, ये जॉइंट का मतलब ये है कि शायद वो नी जॉइंट की बात कर रही हैं कि जब वो सीढ़ियां चढ़ती होंगी उतरती होंगी तो टक टक की आवाजें आती हैं, ठीक है। और खाना हजम नहीं हुंदा, स्टॉमिक भी खराब रहता है, प्लीज कोई इलाज दसो। देखो ये तो मनबीर साहब अब क्योंकि
एक तो आपकी जो लोअर बैक है इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि आपका वेट कितना है, बाज का वेट ज्यादा हो या फैट हो पेट पे, हिप्स पे, तो उसकी वजह से लोअर बैक पे प्रेशर आ जाता है और उसकी वजह से भी आपके जो नी जॉइंट हैं उसमें से जब आप चलते हैं तो टक टक की आवाज आती है। विटामिन डी की कमी से भी ऐसा होता है। फिर हम जो एक लुब्रिकेंट है जोड़ों के अंदर, जो खुदा ने बनाया हुआ लुब्रिकेंट, वो कम हो जाए, जोड़ जॉइंट ड्राई होना शुरू हो जाए, तो उससे भी होता है। तो अगर हमसे सप्लीमेंट पूछेंगी तो जॉइंट केयर सप्लीमेंट फैंटास्टिक है आपके लिए, वो शुरू करें। अभी आपकी अर्ली स्टेज है तो इंशाल्लाह यहीं पे ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जो आपके स्टोमिक का प्रॉब्लम है, एनजेड नाम का सप्लीमेंट है, एनजेड, वो भी, ये दोनों अगर मिला के यूज करें तो उम्मीद है कि आपके मसले ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, देखिए रीना साहिबा, फैटी लीवर के लिए कोई नुस्खा बताऊं मैं आपको? देखिए फैटी लीवर के लिए सबसे बड़ा नुस्खा जो है मुफ्त का, यानी कुछ फूड चेंजेस करनी है आपको। फूड चेंजेस में मीठा मुकम्मल तौर पे आपकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए 2-3 महीने के लिए, ठीक है। फ्रूट फ्रूट जूसेस, ये जो स्टूपिड किस्म के ड्रिंक बिक रहे हैं जो केन के अंदर, फिजी ड्रिंक्स वगैरह, ये तो वैसे ही जहर है। तो इस किस्म की चीजों से आप परहेज करें, गंदम की रोटी से परहेज करें, कुकिंग ऑयल में पके हुए खाने से परहेज करें, ठीक है ना। मैंने साइलेंट किया था। कुकिंग ऑयल में बने हुए खाने से परहेज करें आप, ठीक है। देसी घी में खाना खाएं या आप खाना बना के खाएं इसके अंदर ये जो कोकोनट ऑयल होता है, ठीक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी शुरू कर दें, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि आप डिनर जो है वो कर लिया करें रात को, शाम को 6 बजे 5 बजे डिनर कर लिया करें। उसके बाद कुछ भी ना खाना है, पी सकती हैं पानी सिर्फ, लेकिन पानी के अलावा और कुछ भी नहीं लेना है। सो जाना है रात को 9 बजे 10 बजे, जितने बजे आप सोती हैं या सोते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे आपने मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देना है और आपने जाके 1 बजे के बाद खाना शुरू करना है। तो आपको तकरीबन 17 घंटे 18 घंटे की फास्टिंग मिल जाएगी। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में जहां जहां फैट इकट्ठा हुआ होगा, एबनॉर्मल फैट, लिवर के अंदर इकट्ठा हुआ वो फैट जो होता है वो एबनॉर्मल फैट होता है। तो सबसे पहले बॉडी जो है जब वो भूखी होती है तो वो एबनॉर्मल फैट को उठाती है और उसको यूज करती है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इससे आपका फैट लिवर का प्रॉब्लम, बाकी जो सप्लीमेंट है उसके लिए टॉक्सिनल, डाया केयर, ये 2 सप्लीमेंट फैंटास्टिक हैं। इससे आमतौर पे 2 महीने के अंदर अंदर हर किस्म का फैटी लिवर जो है वो ठीक हो जाता होता है। हमने स्कैन में ये रिजल्ट देखे हुए हैं। अच्छा जी, नसीर साहब, निसार साहब, वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू। अच्छा, हाँ जी, देखें आपने यही सवाल किया, मैं इसका जवाब दे रहा था किरण साहिबा, कि आपने कहा कि कौन से सप्लीमेंट, 2 सप्लीमेंट याद रखें। डाया केयर अमेजिंग सप्लीमेंट है। डाया केयर जो है ये एंटी एजिंग सप्लीमेंट भी है, ठीक है ना, रोक देता है एज को। और साथ आप ले टॉक्सिनल, टॉक्सिनल जो है वो आपके लिवर को ओपन अप करता है। और डाया केयर क्या करता है, ये फैट के बर्निंग के प्रोसेस को तेज कर देता है। हम उन लोगों को जिन लोगों ने वेट रिड्यूस करना हो उनको हम डाया केयर देते हैं। और मुझे 10 साल हो गए हैं, बल्कि 11 साल हो गए हैं, मैं डाया केयर रेगुलरली यूज कर रहा हूँ और इसके जो फायदे हैं मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूँ। तो ये 2 सप्लीमेंट हैं, मैं लिख भी देता हूँ नीचे ताकि आपको। डाया केयर और टॉक्सिनल मैंने ये नीचे जो है ये लिख दिया है कमेंट सेक्शन में। इसको मैं आपके लिए एक दफा जरा, ये डाया केयर है, ठीक है। और
ये टॉक्सिनिल है। अच्छा, ये हमारा दूसरा पेज है जो नया पेज हमने बनाया है, ठीक है। प्लीज इसको भी जाके आप जरूर लाइक करें, ठीक है। अच्छा जी, मैं कहाँ पे था? अच्छा, मैं भूल गया हूँ कि कहाँ में था, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आप अब जहाँ से मेरे सामने इस वक्त हैं, मैं वहीं से उठाना शुरू कर देता हूँ। जी किरण साहिबा, आपने क्या ऑटिज्म के बारे में और या स्पीच डिले जो हो रहा है बेबीज के बारे में, डेफिनेटली इस पे बात करेंगे आने वाले दिनों में, जरूर बात करेंगे, ये बात करनी चाहिए हमें। हाँ जी नवीन साहब, मैंने नहीं लगवाया है, ठीक है ना। और मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, मैं स्पेन भी जाता हूँ, मैं यूके भी जाता हूँ, मैं दुबई आता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है ना। ये एक खौफ था जो इन्होंने प्रोपेगेंडे से हमारे ऊपर डाला था कि अगर ये नहीं कराओगे काम तो दुनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते, फंसाना चाहते थे हमें। वो एक इंतहाई खौफनाक किस्म की जो इन्होंने बनाई थी ड्रग, वो लगाना चाहते थे। तो बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं किया ये काम। मैंने तो कहा था जब तक, और मैंने अपने प्रोग्रामों में जो 2020 में करता रहा हूं, मैंने कहा था कि जब तक मेरे यहाँ पे आके बंदूक नहीं रखेंगे ना, तब तक नहीं लगवाऊंगा। तो वो खुदा ने महफूज रखा है, ऐसी नौबत नहीं आई है, तो इसलिए हमने नहीं लगवाया। अच्छा जी, सलमान एंड मुस्कान, जी सलमान एंड मुस्कान साहिब, जी आप लाहौर से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, थैंक यू। अच्छा जी, जी कोल्ड एंड टम नमनेस इन टो। अच्छा देखें कित्तू बर्मी साहिब या साहिबा, देखें ये जो कोल्ड है ये एक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अगर आपके पाँव में ठंड लगती है, वो ठंडे होते हैं, तो ये डिफरेंट रीजन होगी। और जो नमनेस है ये डिफरेंट रीजन होगी। बाज का ये होगा कि ठंड और नमनेस दोनों एक रीजन की वजह से होंगी, और वो रीजन ये होगी कि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर नहीं पहुंच रही, ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो फिर उस एरिया में वो पाँव का एरिया ठंडा भी हो जाएगा। जैसे बाज लोगों की हाथों की उंगलियां ठंडी हो जाती हैं, पाँव की उंगलियां ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। इसका ताल्लुक ब्लड सर्कुलेशन से होता है। इसका ताल्लुक थायराइड हार्मोन यानी थायराइड ग्लैंड की पुअर परफॉर्मेंस से होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको जो कोल्ड और नमनेस है टो में, ये इसकी असल रीजन क्या है, ऐसे नहीं बता सकता हूँ आपको। जी तला साहब, मेरा जो कांटेक्ट नंबर है इसी पेज पे ऊपर चले जाएंगे आप, केयर एंड क्योर का जो पेज है उस पे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, उस पे हमारा यूके ऑफिस का नंबर भी लिखा हुआ है। आप व्हाट्सएप कर दें, हमारे ऑफिस वाले आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप इवन के फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भी भेज दें तो वो आपको रिस्पांस देंगे। हाँ जी, आपकी 20 साल उम्र है और 95 आपने अपना वेट कर लिया है, तो मोटे ताजे हो गए हैं, तो वेट कम करना पड़ेगा ना आपका, तो आपका फैटी लिवर खुद ही ठीक हो जाएगा। जी रणवीर साहबा, आप मुझे बताएं आपकी एज कितनी है, ठीक है। तो फिर मैं बताऊंगा कि आपके हेयर फॉल आपका क्यों हो रहा है। क्योंकि हेयर फॉल जो होता है ना, इसकी रीजन मर्दों में और होती है, औरतों में और होती है, ठीक है। तो बाज का औरतों में अगर उन्हें पीरियड्स आ रहे हैं और हैवी ब्लीडिंग होती है, तो बाज का आयरन की कमी की वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल शुरू होता है, कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा हो जाए। तो इसकी बहुत सारी वजह हैं, एक वजह इसकी जो है ना वो हम नहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकते। जी जसविंदर साहिबा, आप मैंने भी मिस किया आपको, आपने आज आके सुबह सुबह मेरे से सलाम दुआ नहीं की है, तो बिल्कुल थैंक यू। आज एक और हमारे भाई आए हुए थे, उन्होंने तो आधा घंटा पहले ही मुझसे हेलो कर ली थी। अच्छा जी, हाँ जी। आप हरजिंदर साहबा कह रही हैं कि फेमिन केयर और प्रोजेस्टेरॉन क्रीम, ये जो हमारी दो प्रोडक्ट हैं, हार्मोनल प्रोडक्ट हैं, फीमेल्स के लिए हैं, इनको किस एज में यूज करना चाहिए। बेसिकली फेमिन केयर जो है
ये तो आप, मेरी बेटी 10 साल की 11 साल की उम्र की थी तो मैंने उसको एक कैप्सूल देना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। ये हार्मोन्स को बैलेंस रखने में काम आता है, ठीक है ना। तो 10-11 साल से आप शुरू कर सकती हैं। जहां तक प्रोजेस्टेरॉन क्रीम है, ये डिपेंड करता है। ये आम तौर पे मैं 30 साल से कम में नहीं देता, बहुत कम केसेस में मैं देता हूँ 30 साल से कम की एज में। ये डिपेंड करता है। अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है, उन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें पीरियड्स के इशू हैं और नजर आ रहा है कि उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा है, तब मैं उनको प्रोजेस्टेरॉन क्रीम देता हूं। और उसको भी यूज करने का एक खास तरीका होता है, खास दिन होते हैं। इसको अंधाधुंध यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमाल की चीज है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फीमेल्स में ये नंबर 1 एंटी एजिंग हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन जो है, ठीक है ना। ये जितनी एक्ट्रेसेस है ना, जब ये मीनोपॉज के ऊपर जाती है ना, 50 साल के ऊपर, ये सारी प्रोजेस्टेरॉन यूज कर रही होती हैं। उसकी वजह से इनकी स्किन जो है उसमें ग्लो होता है, इनके बाल जो है थिक रहते हैं और बहुत, यानी इनकी नींद अच्छी होती है, ये हैप्पी फील करती हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये फील हैप्पी हार्मोन है, ये आपको रिलैक्स करता है। इसलिए प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन मैनी 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 फोल्ड बड़ा होता है प्रेग्नेंट औरतों में, ताकि वो हैप्पी रहें, रिलैक्स रहें, उन्हें नींद बहुत ज्यादा है। ये बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का हार्मोन है जो खुदा ने औरतों को एक गिफ्ट की सूरत में दिया है। अच्छा जी, अब 42 मिनट हो गए हैं, मेरा ख्याल है टाइम हमारा नजदीक ही आ रहा है। जी समीना साहबा, आपका क्वेश्चन मैं इधर लगा तो देता हूं, लेकिन 5 साल पहले का जो स्ट्रोक है उसमें मैं नहीं समझ सकता कि थ्रू एक्सरसाइज तो यकीनन बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि देखें स्ट्रोक में ये होता है कि नर्व्स जो हैं वो, क्योंकि स्ट्रोक में जो ब्रेन के सर्टेन एरियाज हैं, स्ट्रोक दो किस्म का होता है। एक में ये होता है कि वहां पे ब्रेन के अंदर जो एक आपकी ब्लड वेसल है वो फट जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। उसमें नहीं बच सकता कोई भी, शायद कोई मिरेकल के तौर पे कुछ बच जाते हों लोग, ठीक है ना। तो लेकिन दूसरा स्ट्रोक जो होता है, वो जो होता है उसमें ब्लड क्लॉट आ जाता है। जब ब्लड क्लॉट आता है तो ब्रेन के कुछ एरियाज को ब्लड सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है। तो ये इस स्ट्रोक में डेथ जो है वो नहीं होती है आमतौर पे, क्योंकि इसके सिम्टम आ जाते हैं जल्दी और आप डॉक्टर्स के पास चली जाते हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर उसको ब्लड सप्लाई चंद मिनटों के लिए रुक जाए तो वो सेल मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा मेहरबानी है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की कि इनके पास बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इंजेक्शन होते हैं जो क्लॉट बस्टर होते हैं। तो जब आप इमरजेंसी में जाती हैं तो वो आपको फौरी तौर पे लगा देते हैं वो इंजेक्शन, और वो जाके उस क्लॉट को तोड़ देते हैं और ब्लड ब्रेन को जाना शुरू हो जाता है उस हिस्से को। तो जितने सेल डेड हो चुके होते हैं, वैसे तो नेचुरल मेडिकल सिस्टम में वो भी रिवाइव हो जाते हैं, लेकिन वो वहां से फिर कनेक्शन जो है वो वीक हो जाते हैं, इस वजह से उनको मूवमेंट करने में मुश्किल होती है। अच्छा मनवीर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी रीना साहबा, जो फैटी लिवर दोनों मेडिसिन की कॉस्ट जो है यूके में, मतलब जो डायाकेयर का सप्लीमेंट है ये 30 पाउंड का हम देते हैं, एक बोतल जो होती है 90 कैप्सूल होते हैं, लेकिन आजकल उसकी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर की हुई है, 25 पाउंड की एक बोतल है। और इसी तरह टॉक्सिनिल भी 25 की पाउंड की एक बोतल है। तो आम तौर पे जिन लोगों को प्रॉब्लम हो फैटी लिवर का, ज्यादा प्रॉब्लम हो और वेट भी बढ़ा हो, उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि वो टॉक्सिनिल और डायाकेयर की 2-2 बोतलें पहले महीने खाएं, दूसरे महीने एक एक कर दें,
तो आमतौर पर 2 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेना चाहिए और मिनरल भी लेने चाहिए। जी राजवीर कौर साहिबा, तुसी कह रहे हो कि टीथ ग्राइंडिंग कर रही है ਤੁਹਾਡੀ बेटी? हाँ जी, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड नहीं, एंटी पैरासाइड दी होगी, पेस्टिसाइड ना दे देना बेटी ਨੂੰ। देखो राजवीर साहिबा, मैनू नहीं पता कि तुसी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਲੀਨਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा जी। हाँ जी, कनाडा नहीं जा सकते, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कनाडा पे एक बहुत बड़े शैतान की हुकूमत है इस वक्त। वो एक कम्युनिस्ट ठग है, जो ट्रूडो है, वो एक इंतहाई बड़ा कम्युनिस्ट है, और वो इंसान नहीं है, वो बेसिकली वो एक ईवल है, वो डेवल है। ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक है, कनाडा में वाकई ये प्रॉब्लम है, मैंने भी सुना है, लेकिन ये हट जाएगा, आप फिक्र ना करें, ये जल्दी हट जाएगा। जी यमुना, ठीक है, आपका भी हेलो आ गया, थैंक यू। अच्छा जी, बलदेव साहब आ गए जनाब, बलदेव बहरा साहिबा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कहा बलदेव बरार साहब है। जी, हर कोई फीमेल जो है, जैसे मैंने कहा कि 10 साल से ऊपर की कोई भी लड़की जो है, फीमेल जो है, वो फेमिन केयर यूज कर सकती है। 10 साल से 15-16 साल की एज तक अगर उनके पीरियड ठीक है, उन्हें पेन भी नहीं होती पीरियड के दौरान, तो एक कैप्सूल काफ़ी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बच्चियों में पीरियड स्किप होने शुरू हो गए हैं, मूड स्विंग होता है, लड़ती हैं, झगड़ा करती हैं पीरियड के दिनों में, तो फिर उनको आप एक कैप्सूल सुबह दें, एक शाम दें खाने से, इससे उनके हार्मोन बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ आयोडीन का सप्लीमेंट भी दिया करें। मोहम्मद उस्मान फ्रॉम उस्मान, ये उस्मान कहाँ है जनाब? मोहम्मद उस्मान फ्रॉम पाकिस्तान होना चाहिए या यूके होना चाहिए। आपके अली रजा साहब, आपके सीने में बहुत ज्यादा दर्द होती है। मार कैप्सूल वो तो एंटासिड होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखें, आप प्रोग्राम सुनते रहें या फेसबुक पे यूट्यूब पे चले जाएं, मैंने वहां पे एसिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम किए हुए हैं, उनको गौर से सुने आप अली साहब, आपको पता चलेगा सीने में जलन होने की वजह क्या होती है। ठीक है ना? तो जब आपको ये वजह पता चल जाएगी, फिर उसका हल भी निकल आएगा। ठीक है ना? आप वहां जाएं, मेरा डिटेल में शो सुने प्लीज। जी बीनो साहिबा, ये जो सुबह सुबह आप फ्लोर पे पांव रखती हैं, आपकी एड़ी जो है, हील जो है, उसमें शार्प पेन होता है, जैसे किसी ने सुई लगा दी हो उसके अंदर। ये इसलिए होता है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम हील स्पर कहते हैं। ठीक है ना? SPUR। ये होता है कि एक बिल्कुल थोड़ी सी सुई की तरह का डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम का आपकी हील बोन पे। जब आप पांव रखती हैं, और खास तौर पे मॉर्निंग के टाइम, तो पांव रखा ही नहीं जाता है, ऐसे लगता है किसी ने छुरी मार दी हो। तो इसके लिए सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन ये है कि ये कैल्शियम के बैड मेटाबॉलिज्म की वजह से ऐसा हो रहा है। D+ का जो विटामिन डी का हमारा सप्लीमेंट है, क्योंकि उसके अंदर K2 डाला हुआ है, तो विटामिन K2 और D मिल के कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको रेगुलेट करते हैं। साथ ही आप डाया केयर और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट, ये दोनों लें
तो इससे बड़ा रिलीफ मिल जाता है। टोनी साहब, मुझे आपका सवाल ही नहीं समझ आया। इलेक्ट्रिक शॉक जो है ये मेरी कोई स्टडी नहीं है। हाँ जी, देखिए तसव्वुर साहब, हेपेटाइटिस बी और सी जो है, मैं आपको खुदा के फजल से पूरे यकीन से बताता हूं कि मेरे पास एक नहीं, पूरे यूरोप में, इवन के पाकिस्तान तक में हेपेटाइटिस सी के इस तरह के पेशेंट रहे हैं जिनको इन डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारा लिवर फेल हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, और उनको हमने अपने सप्लीमेंट पे डाला, उनकी फूड चेंज की, हमने 3-4 डिफरेंट सप्लीमेंट है, जैसे हमारा एक हैपनिल सप्लीमेंट है, उसके अंदर एंटीवायरस डाला हुआ है हमने, एक नेचुरल एंटीवायरस केमिकल है जो हमारे खुदा ने बनाया है, नेचुरल है वो वायरस को किल कर देता है और लिवर को क्लिंस कर देता है, और ये दोनों किस्म के हेपेटाइटिस ठीक हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनका क्योर है। देखें यूएसए, देखें यूएसए में मुझे अब ये नहीं पता है नवीन साहब के यूएसए में हमारी प्रोडक्ट रेगुलरली जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यूएसए में शिपिंग चार्जेस क्या है। आप व्हाट्सएप कर दें, कल हमारे ऑफिस में, बल्कि संडे को ऑफिस खुलेगा, कल भी बंद होगा, हम फ्राइडे सैटरडे ऑफ होते हैं, हम संडे टू थर्सडे काम करते हैं। तो मेरे ऑफिस वाले बता देंगे कि कितनी पोस्टेज होती है। जो लोकल यूके है वहां तो हम 5 पाउंड चार्ज करते हैं पोस्टेज जो है। अब मुझे नहीं पता कि यूएसए में कितनी चार्ज होती है, ये हमारे ऑफिस वाले बता सकते हैं आपको। निशान सिंह साहब, आप पूछ रहे हैं कैसे हूं, आपके सामने हूं, नजर आ रहा हूं आपको। चले जी, 52 मिनट हो गए हैं, बड़ी मेहरबानी, आज आपके बड़े क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए, मुझे खुद भी बड़ा मजा आया। तो प्लीज प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। हमारा जो दूसरा पेज है जो अभी रिसेंटली बनाया, केयर एंड क्योर के नाम से, ये वाला पेज जो है, ये वाला पेज, प्लीज इसको आप जाके इसको आप लाइक करें हमारे इस पेज को, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने सेकंड पेज बनाया है, ये वाला, ये सेकंड पेज बनाया है। फर्स्ट पेज था हमारा, ये जिस पेज पे अब आप देख रहे हैं प्रोग्राम, और हमारे YouTube को लाइक करें। हो सकता है जल्दी हम सिर्फ YouTube पे चले जाएं, ठीक है। आप सबका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी अच्छी आपसे गपशप रही। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्राइडे आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।